जिस दिन आपका टाइम टेबल जारी होगा ना एग्जाम का, उस दिन आपको रहेगा मैंने कुछ तो पढ़ रखा है, मैंने इतना तो पढ़ रखा है कि मैं आज भी एग्जाम हो जाए तो मैं पास हो सकता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। फाइनली आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के यूजी सेकेंड ईयर के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, जिनको प्रमोट किया गया था। लगभग सभी कोर्सेज के रिजल्ट आ गए हैं। कल रात को ही आपके बीएससी सेकेंड ईयर और बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया है। एक दो दिन के अंदर आपके बीए के रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद में आपके फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। जनवरी मंथ में ही आपके फॉर्म भर लिए जाएंगे फाइनल ईयर के, क्योंकि जिनको प्रमोट किया गया था सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में आपको प्रमोट किया गया था। सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट आ चुका है, आपकी मार्कशीट आपके पास में। अब आप अपना फॉर्म भर सकते हैं एग्जाम का, फाइनल ईयर का। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में फाइनल ईयर के लिए। जितने भी स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर के हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और उनकी अब एग्जाम होनी है। एग्जाम की बात करूं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका है। कैलेंडर के अनुसार आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एग्जाम है वो मार्च एंड के अंदर स्टार्ट हो जाएगी या आपके अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो सकती है। तो अगर मार्च एंड में आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है तो अब आपके पास में समय कितना है? तो समय आपके पास में कुछ नहीं है, लगभग 2 महीने आपके पास में कुल मिला के। तो अब 2 महीने हैं, आप सभी वेट कर रहे हैं कि आपका सिलेबस आ जाए। तो सिलेबस आर्ट्स का तो डाल दिया है, आर्ट्स स्ट्रीम का, साइंस का और कॉमर्स का अभी नहीं डाला है। आर्ट्स स्ट्रीम का हमने सिलेबस देखा, सिलेबस में बिल्कुल भी कटौती नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, बिल्कुल भी कटौती नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कटौती होनी चाहिए क्योंकि सत्र पूरा प्रभावित रहा है और इसके बाद में समय कम है तो सिलेबस भी कम होना चाहिए। लेकिन नहीं लगता, अगर होना होता सिलेबस कम तो अब तक हो जाता, लेकिन अब तक बिल्कुल भी सिलेबस कम नहीं हुआ है। जो सिलेबस पुराना था वही चिपका दिया, तो अभी भी सिलेबस कम नहीं होगा। तो अब आप ये ना सोचकर कि सिलेबस कम होना चाहिए उसका इंतजार ना करें, अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया, आपके एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बारी है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की। तो आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आप कम समय में भी अच्छा स्कोर कर सकें। और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि बीएससी फाइनल ईयर के अंदर महाराजा कॉलेज से मैंने कैसे एक अच्छा स्कोर बनाया, एक अच्छी परसेंटेज बनाई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे वीडियो में। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया अब लग गया होगा, आपको परीक्षा पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर भी पास किए, आपने सेकंड ईयर भी पास किए। तो अब आपको कॉमन लगेगा चीजें कि ऐसे नहीं नया नया, जैसे हम 12 से बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं या बीए फर्स्ट ईयर में आते हैं तो थोड़ा अलग लगता है। लेकिन अब आप पढ़ चुके हो, अब आप कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट हो, सुपर सीनियर, सीनियर भी नहीं, कैसे हो गए हो आप, सुपर सीनियर हो गए हो। तो अब आपको पता है कि हमें कैसे पढ़ना है, कम समय में कैसे तैयारी करनी है, आपको अनुभव हो चुका है। अब आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, आप अनुभव से स्टार्ट कर रहे हो। और जब आप अनुभव से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो कम समय में भी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बेहतर प्रदर्शन कैसे करेंगे आप सभी को पता है। अगर हमारे पास में 2 महीने हैं तो सबसे पहले बुक परचेज करो। सिलेबस का पता ही है आपको, पूरा सिलेबस आने वाला है, तो सबसे पहले बुक परचेज करो। जिसने भी अभी तक नहीं की वो बुक खरीदे। बुक खरीद ली आपने तो अब आप देख ले कि कौन से यूनिट में कितने चैप्टर्स है, मुझे कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, ये चीज आप क्लियर कर ले, स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर दे। और उसके बाद में आप सोल्ड पेपर खरीद ले, सोल्ड पेपर अनसोल्ड दोनों में से कोई भी खरीद ले, जो भी आपको बेस्ट लग रहा है। मेरे हिसाब से सोल्ड पेपर खरीद ले, क्योंकि उससे आइडिया लग जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर ये आप करते हो और निरंतर करते हो, प्रैक्टिस करते हो रोजाना, एक टाइम टेबल सेट करें। हम बोलते हैं कि कॉलेज वाले बच्चे टाइम टेबल सेट नहीं करते, स्कूल वाले करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले करते हैं। कॉलेज वालों को भी टाइम टेबल सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है तो आपको टाइम टेबल सेट करके पढ़ना होगा कि मुझे एक यूनिट इतने दिन में करनी है, दूसरी यूनिट इतने दिन में करनी है। और अब समय नहीं है भैया, अब बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास में। अभी अगर आपके ख्याली पुलाव बन रहे दिमाग में कि इस बार भी हम प्रमोट हो जाएंगे, एग्जाम, भाई कोरोना गया, अब तो आपके 18 जनवरी से स्कूल ओपन हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी शुरू हो रही है, अब ऑफलाइन पढ़ाई भी हो रही है। आपके पास में कोई बहाना नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ें हम, तो हमारी तो सिलेबस नहीं हुआ है, सिलेबस कम नहीं हुआ है, कोई भी बहाना नहीं है आपके पास में। अब आपकी ऑफलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो गई, आपको तैयारी शुरू करनी है और आपकी एग्जाम होने वाली है मार्च के एंड में। तो आपके पास कुल मिला के 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको बुक भी पढ़नी है, आपको सारी यूनिट्स कंप्लीट करनी है, और यही मौका है। सबसे बड़ी बात बताऊं फाइनल ईयर वालों के लिए, यही मौका है आपको एग्रीगेट परसेंटेज अच्छी बनाने का। आपका फर्स्ट ईयर गया, सेकंड ईयर गया, 1 साल और 2 महीने, वो भी 2 महीने में आप अपनी खुद की किस्मत लिख सकते हो। जो परसेंटेज आप सोच रहे हो कि मेरी 60 प्लस बननी चाहिए, 70 प्लस बननी चाहिए, 80 प्लस बननी चाहिए, आप बना सकते हो, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। आपकी एग्रीगेट परसेंटेज अच्छी बनाने के लिए आपका एक आखिरी मौका है, इस पर आप मौके पे चौका मार दो।
अब आप क्या टिप्स फॉलो करें, कैसे पढ़ाई करें, तो यहां पर आप ध्यान रखें इस बात को कि भाई आपका यहां पर जो सिलेबस है, जो भी आपकी यूनिट्स है, उनको आप डिवाइड कर लें और सब सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलें। ऐसा नहीं कि आप पहले बायोलॉजी पढ़ोगे, मतलब पहले बॉटनी पढ़ा, फिर जूलॉजी पढ़ा, फिर केमिस्ट्री पढ़ा, ऐसा नहीं है। या आर्ट्स की बात करो तो पहले आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी पढ़ लिया। आपको सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। कोई पता नहीं है टाइम टेबल का, जब टाइम टेबल आया पता नहीं चला कि भाई आपका पॉलिटिकल का पहले डाल दिया, ज्योग्राफी का बाद में। वो तो टाइम टेबल के हिसाब से आप सेट कर लेना कि जिस सब्जेक्ट का पहले पेपर होगा उसको वैसे आप और ज्यादा मेहनत कर लेना उसमें। लेकिन अभी फिलहाल सबको बराबर लेके चलें। अभी आप एक सब्जेक्ट में 3 यूनिट कंप्लीट कर लें, दूसरी में 3 कर लें, और सबको, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में 3 यूनिट कर ली, फिजिक्स में 3 कर ली, या 2 यूनिट कर ली, मैथमेटिक्स में 3 कर ली। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई आपका जिस दिन आपका टाइम टेबल जारी होगा ना एग्जाम का, उस दिन आपको रहेगा मैंने कुछ तो पढ़ रखा है, मैंने इतना तो पढ़ रखा है कि मैं आज भी एग्जाम हो जाए तो मैं पास हो सकता हूं। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा इस लेवल पे। लेकिन जब आप टाइम टेबल आपका जारी होगा एग्जाम का, आपके सारी डेट शीट आ जाएगी, इस पेपर इस डेट को ये पेपर होगा, तो फिर आपका प्रिपरेशन का लेवल ये पहुंच जाएगा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिस टाइम टेबल का वेट करते हैं कि भाई आज ये पेपर है, कल हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट सही से नहीं जाता। आप वो बच्चे हो जो रिजल्ट को बेहतर करना चाहते हो या और भी अच्छा करना चाहते हो, तो आपको टाइम टेबल से पढ़ना पड़ेगा, आपको यूनिट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करो। एक यूनिट आपने तैयार कर ली, इसका मतलब नहीं है आप भूल भी जाओगे उसको, तो आप उसको बार बार रिवाइज करते रहो। मैथमेटिक्स को आप सोल्व करोगे, आपके क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहो। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स हो गए, फिजिक्स के अंदर आपकी डेरिवेशंस हो गई, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, सोल्व करो, आराम से हो जाएगा। और लास्ट ईयर के जो आपके सोल्व पेपर हैं उनसे हेल्प भी लो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ये और होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ा फैक्ट, जैसे आपके जो लास्ट ईयर के जो पेपर हुए थे फाइनल ईयर के, वो आप देख लें एक बार, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बाई चांस एक पेपर में एक क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो आपके जैसे कि एक पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन आए, मतलब 5 यूनिट में से 10 क्वेश्चन तो वो हट गए आपके, वो वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, उनसे अलावा आएंगे। तो हम लगा भी सकते हैं कि लास्ट सत्र में क्वेश्चन पूछे गए थे, इस सत्र में वो नहीं आएंगे, तो कुछ टॉपिक्स तो वैसे हट गए। तो आप अगर आप इस तरह से स्मार्ट स्टडी करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, और सिलेक्टिव पढ़ो, चीज़ों को रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप फाइनल ईयर में आ चुके हो, आपको किताबें आपके पास में हैं, आपके पास सोल्ड पेपर है, आपके पास में सब कुछ है, जो भी साधन पढ़ने का है वो आपके पास में है, और अभी समय भी है। तो अगर आप इसको यूटिलाइज करें, आप 4-5 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर कॉलेज का बंदा है और वो 4-5 घंटे भी पढ़ रहा है ना भाई, तो वो आराम से अच्छा परसेंटेज बना सकता है। इतनी अच्छी परसेंटेज बना सकता है कि उसको लगेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा उसको, खुद को वो संतुष्ट हो सकता है कि भाई मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई, या मैंने 75 बना ली, मैंने 80 बना ली, तो वो थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप नोट्स बनाएं, मतलब लिख लिख के पढ़ें। जितने ज़्यादा आप लिख लिख के पढ़ेंगे, मैं तो क्या करता था, एक रिम का पूरा सेट लेके आता था, जो आपके पेपर होते हैं A4 साइज के, जो आपके पेपर होते हैं वो लेके आता था पूरी सीट, और पूरी सीट को भर देता था। जितने भी पेज होते थे तख्ती पे, उस पे पेज लगा के और आराम से उनका नोट्स बनाता था। एक यूनिट उठा ली, एक यूनिट में से 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था बढ़िया, और उन्हीं को लिखता था, उन्हीं के नोट्स बनाता था, और लास्ट में जब पेपर होता था उससे एक दिन पहले उनकी पूरी वापस से रिवाइज कर लेता था। तो बहुत शानदार तरीका है, आप खुद के नोट्स बनाएं, एक नोटबुक बना लें, एक नोटबुक में उनको नोट करें कि ये यूनिट का ये क्वेश्चन हमने तैयार किया है, तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके एग्जाम होंगे उससे पहले आपको ओनली उसको रिवाइज करना होगा, पढ़ना नहीं होगा, रिवाइज करना होगा अगर आपने उसको लिख रखा है तो, और आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैं मेरे पास में मटेरियल है, मुझे सिर्फ रिवाइज करके जाना है। तो भाई अब जो मौज मस्ती आपको करनी थी वो हो चुकी है, जो भी काफी समय बीत चुका है, खूब मौज मस्ती की है आपने, खूब घूमा फिरी की है, अब समय है पढ़ाई करने का। तो कॉलेज वालों, स्पेशली फाइनल ईयर वालों, अब जग जाओ, समय आ गया है जगने का, और वापस से आप जुट जाओ तैयारियों में, क्योंकि समय बहुत कम है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आप पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।